बहुत सुना है डार्क वेब के बारे में, रेड रूम के बारे में। क्या ये चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं और इनकी हकीकत क्या है? इसमें आपने बेतहाशा टॉर्चर वीडियोस देखी होंगी। एक वीडियो रिलीज़ हुई थी इंटरनेट पे जिसमें वो सूप पी रहा है, अब चॉपस्टिक से वो मीट खा रहा है और पीछे टेलीट्यूबीज़ के कॉस्ट्यूम में लोग खड़े हैं। लोग बिटकॉइन देते हैं कि हम इतने बिटकॉइन देते हैं, आप इसकी आंख निकाल दें, हम इतने बिटकॉइंस देते हैं, आप इसका सर फाड़ दें। लोगों को एक गेम के थ्रू टास्क दिया जाता है और वो टास्क उन्होंने करना होता है, नहीं करोगे तो उसका फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बेयर करने पड़ेंगे। चाइना में, जापान में, इंडिया में बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जो अभी तक कैनिबलिज्म, आदमखोर, उससे बाहर नहीं आ पा रहे। बड़े प्यार से आपको अपनी तरफ बुलाएंगे और फिर आपको बुला के कोई आपको खाने में इस तरह की चीज़ डाल के देंगे और फिर बाद में आपके टुकड़े टुकड़े करके तो पका के खा लेंगे। बहुत ज़्यादा वो वायरल हुई है ईमेल जिसमें कोड वर्ड्स का जिक्र हुआ है, पिज़्ज़ा, हैमबर्गर। अब ये किसको कह रहे हैं पिज़्ज़ा, हैमबर्गर? ये छोटे छोटे बच्चों को कह रहे हैं कि बेबीज़ काट के खाते थे। 2009 में एक बहुत ही मशहूर मॉडल थी मेक्सिको की, उसकी वीडियो वायरल हुई। होटल की बिल्डिंग से बाहर निकलकर वो चीख रही है और अपनी ज़ुबान में वो कह रही है कि वो लोग अंदर बेबीज़ खा रहे हैं और वो लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम भी आके खाओ। अस्सलाम वालेकुम एरिज, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। अच्छा एरिज, हमने बहुत सुना है डार्क हम्म। वेब के बारे में, रेड रूम के बारे में। क्या ये चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं और इनकी हकीकत क्या है? रबिया, बेसिकली मैं अगर आपको बताता चलूँ कि आपका जो अब पीरियड चल रहा है वो सारा का सारा डिजिटलाइज है हम्म। और इतनी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और ख़ास तौर पे आपकी एआई वीडियोस इतनी जनरेट होती हैं कि लोग फॉल्सहुड में और जो हकीकत होता है, जो फैक्ट्स होते हैं, उसमें हम्म। डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। हम्म। बहुत सारी इस तरह की वीडियोस लीक होती हैं और उनको फिर कवर अप किया जाता है जिसमें आपने बेतहाशा टॉर्चर वीडियोस देखी होंगी। ख़ास तौर पे ये जापानीज़ ओरिजिन की, कोरियन हम्म। ओरिजिन की, जिसमें आपकी एक स्पेसिफिक बंदे को जो है वो टॉर्चर किया जा रहा होता है। हम्म। और एक वीडियो रिलीज़ हुई थी इंटरनेट पे जिसमें वो सूप पी रहा है, अब चॉपस्टिक से वो मीट खा रहा है और हम्म। पीछे टेलीट्यूबीज़ के कॉस्ट्यूम में लोग खड़े हैं। तो बाद में जब उस वीडियो को उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया गया और वो जो कॉस्ट्यूम लोगों ने पहने हुए हैं और हम्म। पुलिस ने जब उस शॉप पे गए जिस स्पेसिफिक शॉप से वो कॉस्ट्यूम्स मिलते थे, तो उन्होंने ये कहा कि एक रात पहले, मतलब वीडियो रिलीज़ होने से पहले एक रात पहले वो जो कॉस्ट्यूम्स थे वो वहाँ से गायब हो गए थे। हम्म। तो बिल्कुल इसमें हकीकत है और ये होता भी है। डार्क वेब पे बहुत सारे इस तरह का मटेरियल पड़ा होता है जिसमें आपकी ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वीडियोस होती हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियोस होती हैं और लोग सिख मेंटालिटी के हैं, लोग देखना पसंद करते हैं। और ये है कि टॉर्चर रूम, रेड रूम जिसका आपने ज़िक्र किया, उसमें ये होता है कि किसी एक विक्टिम के साथ एज अ गेम के तौर पे हम्म। उसको लेकर चला जाता है और जितने भी लोग उस टाइम पे लाइव वो स्ट्रीम हो रहा होता है ना, वो मतलब वो टॉर्चर बंदा वगैरह। या वो जो लिविंग चीज़ होती है, बेशक बिल्कुल, वो कोई एनिमल हो, वो बिल्कुल। उनके लिए एक प्रॉप होता है। प्रॉप है, इंसान हो गया, एनिमल हो गया, कोई हम्म। कुछ भी हो गया, वो बेसिकली उनके लिए एक खिलौना है। हम्म। और लोग बिटकॉइन के थ्रू पे कर रहे होते हैं। वो एक-एक ऑप्शन उनसे पूछी जा रही होती है कि हम इसकी अ, आँख निकाल दें, एक स्पेसिफिक जो प्रॉप उन्होंने सामने रखा हम्म। होता है। तो लोग बिटकॉइन देते हैं कि हम इतने बिटकॉइन देते हैं, आप इसकी आँख निकाल दें, हम इतने बिटकॉइन्स देते हैं, आप इसका सर फाड़ दें। अच्छा, वाई बिटकॉइन? क्योंकि आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है डार्क वेब पे वो होती ही इस तरह के डिजिटल करेंसी के थ्रू है। मतलब आप हम्म। कैश के थ्रू और ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम तो ऑब्वियसली डिटेक्ट कर लेगा और आपकी आईपी हम्म। ट्रेस हो जाती है। ओके। तो बिटकॉइन इसलिए क्योंकि बिटकॉइन को जब आप उसके सर्वर को अटैच करते हैं डार्क हम्म। वेब के साथ और ऑब्वियसली आप एक आम ब्राउज़र के थ्रू आप डार्क वेब और उसकी जो डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस है आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। हम्म। और ये अभी से नहीं हो रहा, ये बहुत टाइम से ये जो चीज़ है ये चलती आ रही है। पहले तो ये होता था ना कि आपके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं थी और इंटरनेट के अलावा लोग पहले हम्म। वीएचएस टेप्स वगैरह बना के बहुत सारे सीरियल किलर्स इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करते थे। ख़ास तौर पे टॉर्चर टेक्निक्स जो हैं ये हम्म। कोरिया में, जापान में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। किसी को किडनैप कर लिया, किसी औरत को पकड़ लिया या किसी बच्चे को पकड़ लिया, किसी मर्द को पकड़ लिया हम्म। और उसको टेप
पूरी बॉडी के ऊपर टेप लगा के तो उसको पूरा टॉर्चर किया थ्रू डिफरेंट टूल्स, चाहे वो हैमर हो गया या वो सॉ हो गई या नाइफ हो गया। तो इस तरह पहले होता रहा, लेकिन क्योंकि अब ये एक जो एलीट क्लास है हमारी, जो दुनिया को ग्लोबल स्टेज के ऊपर जो है वो कंट्रोल करती है, तो उसके लिए ये एक गेम है। और ये गेम किस तरह है, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की हॉलीवुड मूवीज़ भी आई हैं, द पर्ज, जिसमें ये दिखाते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के तहत, मतलब शाम 6 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक जो किलिंग होती है वो आम कर दी जाती है। मतलब कोई लॉ उसमें काम नहीं आएगा, कोई पुलिस एक्शन नहीं होगा उसके अंदर, और लोग जो हैं वो जिससे भी बदला अपना लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, अच्छा, मारना आई चाहते थिंक हैं। आई हैव वॉच्ड द ट्रेलर ऑफ दिस मूवी। पर्ज, हाँ, और उसमें सब लोग अपने घर लॉक कर लेते हैं उस टाइम पे, घर और लॉक कर लेते हैं, और दूसरा उनको ये दिखाते हैं कि सर्वेलेंस कैमरास, जो सैटेलाइट कैमरास होते हैं, एलीट क्लास एक होती है बैठी हुई एक जगह पे, तो वो सबको मॉनिटर कर रहे होते हैं, बेट्स लग रही होती हैं कि $15,000 $1 million कि ये जो बंदा है ये इसका घर उड़ा देगा जाके, इसको मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो ये काम बहुत टाइम से हो रहा है। लोग इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देते, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कवर अप होता है। आजकल तो वैसे भी कोई भी चीज़ अगर सामने आए और उसको ये कहकर साइड पे कर दिया जाता है, झुठला दिया जाता है कि ये तो AI मैनिपुलेटेड है, क्योंकि अब ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी इतनी आम हो चुकी है, और आपका डिजिटल एरा में जो कंटेंट है वो इतना ज़्यादा सैचुरेटेड है कि आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। मतलब आपने अगर किसी वीडियो का फोरेंसिक भी करवाना हो तो वो आप करवाओगे AI टूल से ही। तो इसलिए बहुत सारी अथॉरिटीज़ को एक तो ऑर्डर्स होते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट ना ही करें। दूसरा ये कि अगर कोई इन्वेस्टिगेट करता भी है तो या तो उसको सुसाइड कह के मार दिया जाता है कि उसने अपने आप को मार दिया है, या फिर उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, या फिर उसको चुप करवा दिया जाता है। तो ये काफ़ी टाइम से लेकिन हो ये रहा है। सिलसिला कैसे शुरू हुआ, मतलब इस सब का? आई थिंक ये सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि जिस तरह आपने वो एप्स्टीन स्कैंडल देखा होगा, सुना होगा उसके बारे में, कि लोग ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। स्पेशल सर्वर्स लगे होते थे कि ईमेल्स जो है वो आपकी ट्रेस ना हो सकें। और एलीट्स के लिए ये काफ़ी टाइम से जो है ये चीज़ें हो रही हैं। ये बेसिकली एक रिचुअल का पार्ट होता है, और सैटेनिक रिचुअल्स जब आप करना स्टार्ट करते हैं तो बदले में आपको पता है कि इस तरह के घटिया काम और पलीद काम जब होते हैं तो एलीट्स जो अथॉरिटीज़ होती हैं उन्हीं को जो है वो बदले में दौलत मिलती है, शोहरत मिलती है। और वैसे भी ये जो टेक्निक है टॉर्चर करने वाली, इसमें बहुत सारे लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। लोग देखना भी चाहते हैं, कुछ लोग सिक मेंटालिटी के होते हैं, और जो एलीट्स हैं वो इसको आगे सेल करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, ये बड़ा एक मशहूर स्कैंडल आया था कसूर का, जिसमें आपकी बहुत सारी इस तरह की छोटी चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो है वीडियोस निकली थी, लीक हुई थी, रिलीज़ हुई थी, और बाद में ये डिस्कवर हुआ था कि वो जो वीडियोस हैं उनको डार्क वेब पे बेचा गया। तो ये एक बहुत ही घटिया किस्म का बिजनेस है, और लोग जो कर रहे हैं इसमें, जो इन्वॉल्व हैं। अच्छा, इसमें ज़ैनब केस का भी इसी में जिक्र आया था? ज़ैनब केस का लोगों ने कर दिया था कि वो इस तरह का केस जो है वो उधर डार्क वेब पे चला था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो चला था। वो एक अलहदा एक इंसिडेंट था जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट किस्म का था, होना नहीं चाहिए था जिस तरह हुआ। लेकिन जो कसूर वाली साइड पे जो लोग बच्चे अगवा करके फिर उनके साथ गलत काम करके उनकी वीडियोस बना के और फिर डार्क वेब पे आप वो वीडियोस जो हैं वो बेच रहे हैं और $1 मिलियन आपको आ रहे हैं, तो बेसिकली ये एक तरह का बिजनेस बन चुका है। ओके, मतलब ये पाकिस्तान में भी चीज़ है? बिल्कुल है, हर जगह। आप पाकिस्तान की बात करती हैं, इंडिया में भी है, श्रीलंका में भी है, चाइना में भी है, लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा ये काम होता है? कोरिया। कोरिया में बहुत दफ़ा होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी हैं कोरियन सीरियल किलर्स की। फिर कोरियन आपके सीजन इस तरह के आते हैं जो मेटाफोरिकली आपको कम्युनिकेट करवाया जाता है कुछ इस तरह की गेम्स के थ्रू, एप्स के थ्रू, कि लोगों को एक गेम के थ्रू टास्क दिया जाता है और वो टास्क उन्होंने करना होता है, नहीं करोगे तो उसका फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस जो है अच्छा, वो ये बेयर जो करने सब पड़ेंगे। सीजन्स होते हैं ये इसी चीज़ से इंस्पायर्ड होते हैं? इंस्पायर्ड होते हैं, कुछ हिडन स्टोरी टेलिंग स्टोरीज होती हैं, हिडन स्टोरीज होती हैं जो डायरेक्टर्स और जो आपका कंटेंट प्रोड्यूसर होता है वो रिसर्च कर रहा होता है और वो लोगों तक लेकर आता है कि ये भी एक टाइम था जो चीज़ें
इस तरह की हुई हैं। और मैंने ये भी एक मेरी रिसर्च थी कि जो स्क्विड गेम्स का सीज़न आया था नेटफ्लिक्स पे, वो भी एक रियलिटी के ऊपर बना हुआ है। और ये तस्वीरें भी कुछ इस तरह की रॉ सामने पिक्चर्स आई थी या सामने आई थी। उस तरह का एक कॉस्ट्यूम है, एरिया था गेटअप है, बहुत। एक एरिया था, और वो एरिया भी कोरिया, मतलब कोई एक अननोन लोकेशन थी इन कोरिया। तो वो लोग पकड़े हुए थे, लोगों को वही सेम या जैकेट्स वगैरह बनाई हुई थी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि एआई मैनिपुलेटेड है, लेकिन इसका एविडेंस बाद में फिर नेट से आप अभी भी सर्च करेंगे तो वो है ही नहीं तस्वीर, वो गायब हो चुकी है। तो ये चीज़ें होती हुई आई हैं, और बहुत सारे हमारे जो मीडिया पर्सनल्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक्सपोज भी करना चाहा, जिसमें से वो सुशांत सिंह राजपूत, बॉलीवुड का एक्टर, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और बड़े बड़े नामों को एक्सपोज करना था, तो उसको भी मार दिया गया। उसकी डेथ कोई सुसाइड नहीं था, क्योंकि एक बड़ा कामयाब तरीन एक्टर है, और पैसों की कमी नहीं है, जगह भी अपनी, और हर उसको चीज़ अपनी, हर प्रोजेक्ट्स भी आ चीज रहे भी हैं। मिल रही थी उस टाइम पे, वो एग्जैक्टली उसी का टाइम चल रहा तो था। हफ्ता पहले उसकी मैनेजर को किसी मुंबई की अपार्टमेंट से जो है वो गिरा दिया गया, क्योंकि वो बेसिकली उस जो आपका बॉलीवुड के अंदर भी जो है इंटरनल इस तरह के कुछ स्टार्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं, जो इन सारी एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस होते हैं, क्योंकि ये एक तरह का ना एक मॉन्की बिजनेस बन गया है कि आप पैसा लगाएं, आप पैसा दें, और हम आपको इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो दिखाएंगे। और ऑब्वियसली इसमें अथॉरिटीज़ तो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि जब अपर लेवल के लोग आ जाएं और वो इस सारे सिलसिले में जब अपना अपर हैंड रखें, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आम बंदा कुछ नहीं कर सकता। ओके अच्छा, वैसे ये तो हमारे सामने मेन जगहें थी ना कि अच्छा, आपने जैसे कसूर का जिक्र कर लिया, फिर आपने कोरिया का जिक्र कर लिया, इंडिया में भी इस तरह की चीज़ें। क्या हिडन जगह भी इस तरह की कोई होती है, मतलब बिल्कुल होती छोटे हैं, इलाकों में भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये आपके छोटे इलाकों में, चाइना में, जापान में, इंडिया में बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जो अभी तक कैनिबलिज्म, आदमखोर, उससे बाहर नहीं आ पा रहे, और वो बड़े प्यार से आपको अपनी तरफ बुलाएंगे, और फिर आपको बुला के कोई आपको खाने में इस तरह की चीज़ डाल के देंगे, और फिर बाद में आपके टुकड़े टुकड़े करके तो पका के खा लेंगे। तो ये कैनिबलिज्म जो है, ये बड़े अरसे से जो है वो चलता आ रहा है, और आपको नहीं पता होता, क्योंकि लोगों का माइंडसेट क्या है, लोगों की मेंटालिटी क्या है, और जो आपकी एलीट क्लास है जो ये सारी चीज़ें देख रही होती है, सुपरवाइज कर रही होती है, मैं तो ये कहूँगा, तो वो किस तरह इस चीज़ को जो है केटर कर रही है, किस तरह इस चीज़ को जो है वो लेकर चल रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल वो जो 2 भाई थे पकड़े गए थे, जो कब्र खोद के, पाकिस्तान में कब्र खोद के वो निकाल कर, पहले अल्लाह माफ़ करे, गलत हरकत करते थे लाश के साथ, फिर उसको काट के खाते थे, पकाते थे। अब हमारे यहाँ कोई इस तरह के लॉज नहीं हैं कि इसकी सज़ा क्या बन सकती है। तो अभी मैं और स्टिल पिछले नहीं दिनों बना? नहीं बना, कुछ भी नहीं, वो रिलीज़ हो रहे हैं, वो बेल पे बाहर आ रहे हैं। वो मैं ये आई थिंक हफ्ता पहले मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था कि वो बेल पे बाहर आ रहे हैं। ओह माय कोई इस गॉड! तरह का लॉ नहीं है अच्छा, जो ये इनको इस बात तरह सुन के डिक्टेट कर इतनी सके। डिस्टर्बिंग सी बात है ये, लेकिन लेकिन आप ये देखें ना कि जो बंदे रेड रूम की जो लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं, और लाइव स्ट्रीम देख के जो टॉर्चर, अच्छा, रेड रूम का एक और ये चीज़ है कि इंटरनेट जो है ना, वो काफ़ी, जब कोई एक्टिविटी या टॉर्चर हो रहा होता है ना, तो इंटरनेट आपका स्लो चल रहा होता है, जैसे ये हाथ स्मूथ आ रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको ये नज़र आएगा, ताकि आपका जो रेड रूम का आईपी सर्वर, अगर कोई हैकर भी उसको ट्रेस करना चाहे कि रेड रूम मतलब कहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही है, वो उसको ट्रेस नहीं कर सकता। तो इसलिए आपकी ये जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं, अच्छा, आप कभी आपने एक्सप्लोर करने की कोशिश की? नहीं, मैंने कभी भी नहीं किया, लेकिन मैंने रिसर्च बहुत ज़्यादा की है इसके ऊपर, और मैंने एक मॉडल थी, ये एप्स्टीन स्कैंडल आने से पहले, एक ईमेल आपको बहुत ज़्यादा वो वायरल हुई है ईमेल, जिसमें कोड वर्ड्स का जिक्र हुआ है, पिज़्ज़ा, हैमबर्गर। अब ये किसको कह रहे हैं पिज़्ज़ा, हैमबर्गर? ये छोटे छोटे बच्चों को कह रहे हैं कि बेबीज़ काट के खाते थे। अब 2009 में एक बहुत ही मशहूर मॉडल थी मेक्सिको की, उसकी वीडियो वायरल हुई हुई है, वो बाहर निकल कर किसी होटल की बिल्डिंग से बाहर निकल कर वो चीख रही है, और अपनी ज़ुबान में वो कह रही है कि वो लोग अंदर बेबीज़ खा रहे हैं, और वो लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम भी आके खाओ।
तो जो जितने भी पापराजीज थे वहाँ पे, जो हम्म। पैप्स आए हुए थे जो तस्वीरें खींच रहे थे, हम्म। उसके आज तक नहीं पता लगा कि उस मॉडल के साथ क्या हुआ, कहाँ गई कहाँ नहीं गई। और और वो गुम गई, मतलब गायब हो गायब गई। है 2009 के बाद, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई किधर नहीं गई, क्योंकि बाद में ये किसी ने बताया था, मेक्सिको का एक लोकल जर्नलिस्ट था जिसने ये बताया था कि कोई पुलिस वैन में आया और उसको डाल के ले गए, हम्म। बाद में नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो बहुत टॉप मॉडल थी मेक्सिको की। ओके। तो ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह के कवर अप्स वगैरह होते रहते हैं, हम्म। लोग करते हैं। अच्छा, और जो लोग इन इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हम्म हो जाएं तो फिर उनकी वापसी नहीं होती, या अगर वो स्टेप बैक करना चाहें तो क्या उनको ख़त्म कर दिया जाता है? देखें, ज़ाहिरी बात है, जब आप एक गलत रास्ते पर चलेंगे और आपको पता है कि इसमें बहुत सारा पैसा भी आना है, बहुत हम्म। सारा इसमें जो है आपको फ़ायदा भी मिलेगा मॉनेटरीली, और हम्म। आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, आप हम्म। एक गलत काम कर रहे हो, तो आपको चस्का इंसान इंसान क्योंकि अम, उस उसके अंदर जितनी भी वो होती है एक ख्वाहिशात होती हैं, तो जब वो सीधे तरीके से पूरी नहीं हो रही होती, तो वो हम्म। हर तरीके से कोशिश करेगा कि वो दूसरे मीडियम के थ्रू फेम अर्न करने की कोशिश करे, पैसा कमाने की कोशिश करे। तो ये चीज़ें होती होती हैं। और अब बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करूँगा कि जो लोग इस ट्रैक पर चलते हैं, हम्म। तो बहुत मुश्किल होता है अच्छा, कि वैसे शायद वो इसी वापस आ इसी के सकें। थ्रू सीरियल किलर्स वगैरह भी हायर करते हैं, हिटमैन। हिटमैन का जो मीडियम है वो डिफरेंट है, क्योंकि हम्म। हिटमैन जब हायर होता है तो कुछ लोग डार्क वेब के थ्रू करते हम्म। हैं हायरिंग, और कुछ लोग अंडर द कवर। और अच्छा, इन पे भी मैंने सुना है कि रेटिंग होती है कि बिल्कुल कौन रेटिंग होती कितनी है, सफाई से बिल्कुल वो कर रेटिंग होती सकता है है काम। आपकी। ये जितनी भी गन्स और एम्यूनेशंस की सप्लाई होती है, वेपन्स वगैरह। वेपन्स हम्म। वगैरह की, ये सारी डार्क वेब के थ्रू होती है। डार्क वेब के हम्म। थ्रू ही आप ट्रांजैक्शंस करते हो, और ट्रांजैक्शंस करने के बाद जब वो आपको एक स्पेसिफिक कोड वर्ड के थ्रू, जैसे मैंने आपको वो एप्स्टीन फाइल्स का मेंशन किया कि हम्म। पिज़्ज़ा बॉय और इस तरह हैमबर्गर का हम्म। वो उन्होंने मेंशन किया हुआ था ईमेल में, इसी तरह हम्म। डार्क वेब पे जब आपने किसी सप्लायर को अपनी एक चीज़ पहुंचानी होती है, हम्म। तो उसका एक कोड वर्ड आपको लाजमी पता होना चाहिए। अगर आपको वो कोड वर्ड नहीं पता, तो वो आप तक वो चीज़ नहीं आएगी। ओके। यूएसए का एक सीरियल किलर था टेड बंडी, हम्म। और बहुत इंटेलिजेंट और बहुत विटी और गुड लुकिंग। अब वो हम्म। क्या करता था, वो जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती थी उनको ट्रैप करके, हम्म। उनको वीरान जगह पे ले जाके पहले उनके साथ ज्यादती करता था, और हम्म। ज्यादती करने के बाद उनको मार देता था। मारने के बाद उनकी गर्दन उतार के ना अपने साथ ले जाता था, ओह माय मतलब गॉड। एज अ ट्रॉफी उसने वो चीज़ रखी हुई थी। और और मतलब उसने अपने पास वो सेव करके रखी हुई थी सेव करके रखी सबकी। हुई थी, और उसके पास टेप्स थी, जो वो बकायदा तौर पे टेप, मतलब उसने अगर किसी को पकड़ा है, हम्म। अगर वीराने में लेके गया है, वो हैंडी कैम सेट करके हम्म। वो शूट करता था पूरा। और ये एफबीआई ने टेप्स उस टाइम पे रिकवर की थी, और आई थिंक अराउंड 100 to 150 टेप्स, और हर टेप के ऊपर किसी एक स्पेसिफिक बंदी का नाम लिखा हुआ था। तो ये जो फिल्मों में दिखाते हैं हम्म। और सीरियल किलर्स की लाइफ के ऊपर जो फिल्में बनी होती हैं, हम्म। उसमें 110% जो है वो हकीकत होता है। मतलब इस तरह लोग करते हैं, सीरियल हम्म। किलर्स इस तरह करते हैं। अब देखें, एफबीआई के पास जब वो टेप्स आ गई, तो एफबीआई का जो डिपार्टमेंट है वो हम्म। खुद एक इंस्टीट्यूट है। हम्म। अब ऑब्वियसली उसमें जिस बड़े लेवल के बंदे का हाथ होगा, वो टेप सबसे पहले वो एक्वायर करेगा, हम्म। और वही टेप वो डार्क वेब पे फेंकेगा कि इसमें से उसको अच्छा, वो ये सब बजट कुछ लूप में चल रहा है। लूप में चलता है। आपके इंस्टीट्यूट्स जब इस तरह की टेप्स रिकवर करते हैं हम्म। जिसमें इस तरह का टॉर्चर हुआ हो, किलिंग हुई हो, मर्डर हुआ हो, हम्म। वो क्या करते हैं, वो उसकी डिजिटल कॉपी बना के जब अपर लेवल के लोगों के पास वो कॉपी जाती है, तो वो हम्म। फिर आगे बेचते हैं इसे। होता ही ऐसे है। कुछ बेचते भी हैं, और जो आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक वगैरह पे डिफरेंट केस स्टडीज़ आई होती हैं कि 20 साल हो गए हैं मेरी बेटी हम्म। का नहीं पता कहाँ पे है, बाहर के लोगों की 25 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए हैं, हम्म। हमें पता ही नहीं वो जिंदा है या नहीं। एक बड़ा मशहूर केस था कनाडा का। एक बंदा हम्म। बहुत ही इंटेलिजेंट, और आई थिंक ग्रेजुएशन से उसकी एक रात पहले वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में गया है। ठीक है। क्लब में उसको सिर्फ एंटर होते हुए देखा है, बाहर तो वो आया नहीं, तो गायब कैसे हो गया।
ये अभी तक मतलब इट हैज़ बीन 2008 में ये स्टोरी आई थी, और क्लब के अंदर ना कोई पीछे का दरवाज़ा है, और उसके फ्रेंड्स? वो सारे बाहर निकल गए लेकिन वो नहीं निकला। तो वो कहाँ गया, किधर गया, और जब उसके फ्रेंड्स से पूछा गया कि ये बंदा आपके साथ था, मैं नाम उस बंदे का भूल गया हूँ, लेकिन ये बड़ी कनाडा का बहुत ही मशहूर वाक़या ये वाला। उसके दोस्तों ने कहा कि वो पब से कुछ टाइम के लिए बाहर आया था और फिर दोबारा अंदर गया है। अब अंदर गया है, अंदर क्या हुआ है उसके साथ, क्या नहीं हुआ, ये किसी को भी नहीं पता। इवन के जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, डिटेक्टिव्स थे, जब वो केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो वो इस बात पे हैरान थे कि ना अंदर कोई जगह है बाहर निकलने की, और बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। तो सीसीटीवी दिखा रहा है कि अंदर गया है तो दोबारा आया नहीं बाहर, तो गायब किधर हुआ है। तो इस तरह के कवर अप्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, और जब आपको इस तरह के केसेस के थ्रू गुजरना पड़े, तो आपको कोई पता नहीं कि आप किसी का टॉर्चर, किसी गायब शुदा वाले बंदे का टॉर्चर जो है वो आप देख रहे हो लाइव स्ट्रीम पे, और आपकी फैमिली तक को नहीं पता, आपके अपनों को नहीं पता कि आप हो कहाँ पे। ये एक मेरे ख्याल से एक बड़ा मशहूर केस, मैडलीन, एक बच्ची छोटी जो गायब, पोर्टुगल से जो है वो गायब हो गई थी, अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी, 2007 में गायब हुई है, अब 2026 है। उसकी फैमिली ने इतने इन्वेस्टिगेटर्स को हायर किया, किसी को आज तक ये नहीं पता लग सका कि वो कहाँ गई, बच्ची कहाँ गई? कमरे से कैसे निकली। कमरा हालांकि लॉक था, खिड़की, वो कहते हैं, कुछ कहते हैं खिड़की खुली हुई थी, कुछ कहते हैं खिड़की नहीं खुली हुई थी, और सिर्फ वो ही क्यों गई, बाकी बच्चे भी थे कमरे में। तो उसके माँ बाप जब उसको, बच्चों को सुला के बाहर डिनर करने के लिए निकले हैं, और वो जो डिनर करने वाली जगह थी वो 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। तो बच्ची कहाँ गई, किसने उठाया बच्ची को, वहाँ के जो आसपास के रेजिडेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमने इस बच्ची को देखा किसी औरत की गोद में थी, हमने इस बच्ची को देखा किसी बंदे की गोद में थी। तो बच्ची गायब हुई है 2007 में। अब उसके साथ क्या हुआ है, क्या उसके साथ टॉर्चर हुआ है, क्या उसकी वीडियो बनी है, किसी को कुछ भी नहीं पता। यू नेवर नो कि आप, अगर कोई बंदा, आम बंदा, अगर किसी ने एक्सेस कर लिया रेड रूम का या डार्क वेब का, आप वहाँ पर जाकर जो वीडियोस देख रहे हो टॉर्चर की या किसी चीज़ की भी, आप हो सकता है किसी एक ऐसे बंदे की देख रहे हो जो पता नहीं कितने सालों से गायब है। तो ये एक तरह का डर्टी बिजनेस और मंकी बिजनेस जो है ये बना हुआ है। अच्छा, वैसे ऐसा कभी हुआ है कि कोई गायब हुआ हो, रेड रूम तक गया हो, लेकिन वहां से बच के वापस आ गया हो? मैंने कभी इस तरह पाकिस्तान में तो नहीं देखा, हाँ, लेकिन ये शौक जो है ये बाहर के लोगों को होते हैं, गोरों को, और गोरे जो हैं वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करते हैं, और जो इन्वेस्टिगेट करता है उसके घर के बाहर फिर वो एक टिपिकल रवाज है वहाँ पे। एक कंटेंट क्रिएटर था बाहर का, वो यही कह रहा था कि मैं थोड़ा सा भी अगर कोशिश करूँ डेप्थ में जाने की, इन्वेस्टिगेट करने की, तो मेरे घर के बाहर ब्लैक एसयूवीज जो हैं वो आके खड़ी हो जाती हैं, मतलब वो ट्रेस कर रही होती हैं, आईपीस ट्रेस हो रहे होते हैं, फिर आपको गन पॉइंट पे आपसे मैसेज जो है वो ऑन स्क्रीन बुलवाया जाता है कि मैं ये जो कर रहा था ये बिल्कुल फेक था। तो इस तरह की चीज़ें बाहर ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर तो अच्छा, फेक लिंक्स भी तो होते हैं ना, अगर सपोज बिल्कुल होते किसी हैं, ने फिशिंग, हाँ, होते हैं। किसी ने हिटमैन हायर करना हो, लेकिन फेक लिंक्स के थ्रू पैसे लेके, बिटकॉइंस लेके वो गायब हो जाते हैं। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हिटमैन जो है वो खाली डार्क वेब के थ्रू हायर नहीं होता, और बहुत सारी इस तरह की स्पेसिफिक अंडर द टेबल एजेंसीज काम कर रही होती हैं जो कि अच्छा, इसके हिटमैन्स अलावा को भी हैं? होती हैं, मतलब खाली डार्क वेब पे नहीं होती। आप स्पेसिफिक कोड वर्ड्स या एक स्पेसिफिक जगह होती हैं जहाँ पर आपको जाके मिलना पड़ता है, देखना पड़ता है, और जब आप जाकर सारी सूरत हाल बताते हो, समझते हो, तो फिर जो ट्रांजैक्शन होती है वो या तो लिक्विड कैश में दी जाती है, मतलब एक ब्रीफ केस एक स्पेसिफिक जगह पे रख दी है और उसको सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया है कि यहाँ पर रखती है। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो देखी थी एक हिटमैन की, तो वो बताता है कि तरीके किस तरह के होते हैं, लोग किस तरह से अप्रोच करते हैं, और कैसे कैसे लोग जो हैं वो स्टोरीज बनाते हैं ओके। अच्छा, उनको वैसे लेने के डार्क लिए। वेब पे जाने के लिए खाली www.darkweb.com नहीं लिखना पड़ता, उसके लिए नहीं, कोई और चीज़ें होती हैं जिस पे? फिल्टर्स लगे हुए हैं, और ऑब्वियसली क्या आपका, मतलब किस तरह उस वेब पे जाया जा सकता है अगर किसी ने? देखें ये तो आईपी जब तक आपका जैसे कहते हैं, आप कोई भी अगर फायरवॉल अगर आपकी ऑन है, आप किसी भी वेबसाइट को अगर एक्सेस करने लगते हैं, तो फायरवॉल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये जो है ये सेफ़ नहीं है, तो वो आपको एक एरर का
कॉशन का हम्म, मैसेज देता है कि ये सेफ़ नहीं है, सेफ़ हम्म, ब्राउजिंग नहीं है। तो बेसिकली अगर आपने डार्क वेब पे ही जाना है और डार्क वेब पे जाके आपने एक्सेस करना है, हम्म, तो सबसे पहले तो आम बंदा तो एक्सेस नहीं कर सकता। अगर वो करने की कोशिश भी करेगा तो उसका आईपी ट्रेस होगा, हम्म। और आईपी जब ट्रेस होगा तो आपके घर के अच्छा, बाहर फिर फोन वो वगैरह और इस तरह की चीजें हैक भी हो जाती हो हैं, जाती बंद हो हैं, जाती हैं। बिल्कुल होती हैं। हम्म, आपको यू नेवर नो कि आपके आईफ़ोन्स, ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल आया था कि सॉफ्टवेयर अपडेट हम्म, जब तक आप नहीं करोगे, हम्म, तो आपका जो करंट सॉफ्टवेयर आईओएस पे जिस पे आप चला रहे होते हो, हम्म, तो वो काम करना बंद कर देगा। मतलब ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं जो कि एलीट्स ने बनाए हुए हैं बहुत देर से। ओके। अगर अच्छा आपने डार्क वेब पे जाना है तो आपको ऑब्वियसली आईपी जो है वो कोई और तरीके की जो है सेट करनी पड़ेगी, इस तरह की करनी पड़ेगी कि कोई आपको ट्रेस ना कर सके। हम्म। और लोग जाते हैं, लोग देखते हैं, मतलब क्योंकि लोगों को क्यूरियोसिटी कि होती है होती ना है, कि हम बिल्कुल होती है देखें कि कि हम है क्या देखें कि चीज़। है क्या चीज़, हो हम्म, क्या रहा है, और किस तरह जो है वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, कमेंट्स किस हम्म, तरह के आए हैं, वहाँ पे नाम नाम भी अजीबोगरीब से होते हैं। और ये ग्रुप्स भी बने होते हैं कहीं बिल्कुल पे। बने होते हैं, जिस तरह आपका एक टाइम पे एमएसएन मैसेंजर था, एमएसएन पे आपकी ग्रुप चैट्स होती थी, कि लिंक्स आते थे और लिंक्स आते थे, उनको और क्लिक हाँ, करके इस तरह की। सेम डार्क वेब पे भी आपकी ग्रुप चैट्स होती हैं, वहाँ पर लाइव बेटिंग हो रही होती है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि पहले आपने देखा होगा हुँ। कि फेसबुक पे ग्रुप्स बने होते थे हर हाँ जगह जी, पे, बिल्कुल बने और होते वहाँ थे। पे कुछ लिंक्स वगैरह आ जाते थे। हाँ जी, जैसे कुछ टाइम पहले एक वो गेम आई थी, ब्लू ब्लू व्हेल। व्हेल, हाँ। हुँ, वो उसका लिंक ही होता था और उस पे क्लिक करते थे तो टास्क वगैरह आते थे, तो बिल्कुल ये आते भी थे। उसी से लिंक्ड थी। नहीं, आई थिंक ब्लू व्हेल का ज़्यादातर साइकोलॉजिकल फैक्टर हम्म। ज़्यादा था, क्योंकि बट एक्चुअल में लोग सुसाइड करते थे उसके बाद। करते थे। मैं क्योंकि ऑब्वियसली जो आपको टास्क दिया हम्म, जाए, आप इतने ज़्यादा उस गेम के अंदर जो है वो महव हैं, और आप एक टास्क कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। हम्म, तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है जो कि एक इंसान के ऊपर बिल्ड होता है। और आपको हम्म, पता है कि कुछ गेम्स इस तरह की भी बनाई जाती हैं, जिसमें कुछ इस तरह की फोर्सेस होती हैं जो कि आपको उस तरह के काम करवा रही होती हैं। हम्म, जब ब्लू व्हेल एफबीआई वालों ने इन्वेस्टिगेट की थी, तो एफबीआई वालों ने यही कंक्लूजन निकाला था कि ब्लू व्हेल is nothing but more than a psychological effect on the kids. तो यहाँ पर आपका जो मेंटल कैपेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हम्म। कि अगर एक बच्चा जो गेमर है, और जो डेथ्स हुई थी वो गेमर्स की ही हुई थी ज़्यादातर। ओके। किसी आम स्टूडेंट या आम इंसान ने जब ब्लू व्हेल खेली हो तो वो हम्म, कोई ऐसा मसला, वो एक सिंपल सा एक गेम है हम्म। और कुछ भी नहीं है। ओके। तो टास्क दिया जाए और टास्क अगर ना हो तो वो एज अ गेमर, ये गेमर ही एक बात समझ सकता है कि हम्म। एक गेमर को कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है। या। तो फिर उसके अंदर आके वो एक साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट था उस चीज़ का, कि ठीक। टास्क पूरा नहीं हो रहा। ओके। अच्छा, अभी आपने एप्स्टीन फाइल्स का भी हम्म, जिक्र किया था, सही है। हम्म, तो क्या जो बाकी इस तरह की चीज़ें, जैसे एरिया 51 हो गया, हम्म, कुछ प्लेन्स जैसे गायब हो जाते हैं उसके हम्म, बाद मिलते ही नहीं है, पाकिस्तान के भी काफ़ी थे, हम्म, बाहर के भी काफ़ी इस तरह के गायब हम्म। हुए हुए हैं, तो क्या ये सब चीज़ें भी डार्क वेब पे मिलती हैं और उससे लिंक करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल मिलती हैं, जैसा कि मैंने शुरू में मेंशन किया कि आप देखे जा रहे हो, मतलब थ्रू हुँ, सैटेलाइट इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप मॉनिटर हो रहे हो। हुँ, और अगर आप मॉनिटर हो रहे हो तो जिसके हाथ में इस चीज़ का कंट्रोल है, तो वो तो हर चीज़ रिलीज़ करता जाएगा, डार्क वेब पे लगाता जाएगा जिसके हुँ, हाथ में रिमोट है। हुँ, अब आपने प्लेन्स गायब होने का ज़िक्र किया, MS-370 मलेशिया का बड़ा ही मशहूर तरीन एविएशन हिस्ट्री में मिस्टीरियस किस्म की डिसअपीयरेंस। हुँ, मतलब आप कैसे ये बिलीव कर सकते हो कि आप जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हो? या, आप क्लेम करते हो कि आप मार्स पे कॉलोनीज़ बनाएँगे, आप चाँद पे जाएँगे दूसरी या तीसरी या पता नहीं कितनी बार, हुँ, स्पेस में आप शटल्स को भेजेंगे, पूरा एक सिस्टम सेट करेंगे बाहर। हुँ, तो भाई ना आपने अभी तक 90% अपना ओशन डिस्कवर किया है, हुँ, वो अनडिस्कवर्ड है, आपको नहीं पता पानी के नीचे क्या है। आपको ये तक नहीं पता लगा कि जहाज़ अगर गायब हुआ है तो कहाँ गया है। हुँ, जहाज़ गायब होने के ये 8 मार्च 2014 को गायब हुआ था। 12 मार्च को इसकी थर्मल सैटेलाइट वीडियो रिलीज़ होती है, जिसमें देखा ये जाता है कि 3 ग्लोइंग डॉट्स MS-370 को ऑर्बिट कर रहे हैं। ओके, 3 ग्लोइंग डॉट्स। और एक पॉइंट आता है कि हुँ, MS-370 जैसे ही ग्लाइड करता है हुँ, थोड़ा-सा नीचे की तरफ, हुँ, तो ऐसे करके एक फ्लेम आता है और प्लेन गायब हो जाता है। ओह!
तो बाद में ये पता लगता है कि उस प्लेन में 12 चाइनीज़ साइंटिस्ट थे जिनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो प्लेन को रडार से गायब कर सकते हैं। ओके। और और अभी तक कुछ पता नहीं चला कुछ कि वो पता नहीं कहाँ। लगा। वो वीडियो रिलीज़ हुई थी डार्क वेब पे, और डार्क वेब पे रिलीज़ होने के बाद उसको रिलीज़ कर दिया गया फेसबुक वगैरह पे। और लोग कहते हैं कि वीएफएक्स है, ग्राफिक्स हैं, सीजीआई है। एक सीजीआई आर्टिस्ट का इंटरव्यू था, उसने कहा कि यार सेम अगर हम रिक्रिएट करें ना सीजीआई से, तो इस तरह का वर्जन नहीं हम बना सकते, इस तरह की चीज़ हम नहीं बना सकते। तो दैट इज़ समथिंग कि वो चीज़ रियल है। आपकी टॉप स्टेट की एजेंसी फ्रेंच इंटेलिजेंस, उन्होंने ये बयान दिया था कि सीआईए और मलेशियन गवर्नमेंट को पता है कि प्लेन के साथ क्या हुआ है। ओके। दूसरा, ये आपने कहा कि इस तरह के कुछ एरिया 51 की हैं और चीज़ें। अब आपको पता है कि ये जितने भी इनको यूएफओस के जहाज़ मिले हैं, जो साइंटिस्ट वहाँ पर काम कर रहे थे एरिया 51 में, उन्होंने ये क्लेम करना स्टार्ट किया है कि ये एक जो अमेरिकन्स हैं वो इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि टाइम ट्रैवल करे। और दूसरा, जो यूएफओ आपका एंटी ग्रेविटी के थ्रू उड़ता है, तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो प्लेन को विदाउट ग्रेविटी उड़ाना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी को। और जिस जिस साइंटिस्ट ने ये बात एक्सपोज की है, अगले दिन वो मरा हुआ मिला है। कुछ गायब हो गए हैं, कुछ मरे हुए मिले हैं। ओके। और अच्छा, ये वैसे एक सारी सीजन भी केस आया स्टडीज था ना हैं। मैनिफेस्ट करके भी, मैनिफेस्ट था, बिल्कुल था। और तो दूसरा उसमें भी तो सेम इसी तरह की चीज हुई थी कुछ। देखें, वो बेसिकली अडेप्टेशन थी कि MS-370 के साथ क्या हुआ होगा, और वो टाइम ट्रैवल कर जाता है, मतलब 5-6 साल आगे चला जाता जहाज। तो अभी तक तो ये MS-370 को गायब हुए हुए मेरे ख्याल से 12 10 साल हो गए। साल, 12 हाँ, साल। इट्स ऑलमोस्ट 11। 2026 और 2014 में गायब हुआ था। तो 14 से लेके 26 12 साल हो गए हैं। आपकी एक वीडियो रिलीज हुई थी बाय द नेम ऑफ ब्लू बीम प्रोजेक्ट, जिसमें आप एक एलियन एंटिटी के साथ इंटरोगेट कर रहे हो। कोई CIA का एजेंट है, वो एलियन एंटिटी के साथ इंटरोगेट कर रहा है, जो पकड़ा गया। तो वो भी डार्क वेब पे रिलीज हुई थी, और बाद में उसको रिलीज किया गया था ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। इरिज, आप लास्ट पे हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि जो भी आप लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, पहले आप अपनी रिसर्च पूरी किया करें, क्योंकि आपको पता है कि AI मैनिपुलेशन कितनी होती है वीडियोस में, पिक्चर्स में। तो जब तक आप खुद उस चीज़ को स्टडी ना करें, रिसर्च ना करें, तो कोशिश किया करें कि फैक्ट्स को देखा करें, जाना करें, और किसी की बातों में आने की बजाय आप खुद अगर उस चीज़ को रीड करें तो उसमें ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि जिस तरह आप एक चीज़ को एज एन इंडिविजुअल इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो दूसरा मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता। तो जब तक आप खुद नहीं इस चीज़ के हवाले से रिसर्च करेंगे, देखेंगे, क्योंकि ये एक तरह का जैसे कह लें सोशल मीडिया वॉर है, कि आपने एक गलत चीज़ को टैकल करना है और गलत चीज़ से लड़ना है। तो आपने किस तरह लड़ना है, ये सिर्फ आप ही को बेहतर पता है। सो ट्रू। ऑल्सो मुझे ये लगता है कि हम लोग को ना जो इस तरह रैंडम से लिंक्स आए होते हैं जिससे चीज़ें हैक हो जाती हैं, आपको व्हाट्सएप हैक हो जाते हैं, उन चीज़ों से भी हमें बचना बचना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच वंस यू अगेन वेलकम। एरिज फॉर योर टाइम, और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दिया आपने। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।